स्वागत करते हैं दोस्तों आज सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PCS सिंप्लीफाई पर। अभी आज हम लोग ग्रासलैंड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। और इसमें ग्रासलैंड का लोकेशन, साथ में ग्रासलैंड के जो फीचर्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पर क्या क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो UPPSC, RO PCS और वनडे एग्ज़ाम्स जो यूपी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, साथ में जो SSC से द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सब के लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में सबसे पहला है, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सबसे जो पहला टाइप है वह है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा टाइप का है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में दोस्तों ईस्ट अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है वह आता है, और ब्राज़ील का जो कैंपोस क्षेत्र है वह आता है, वेनेजुएला का जो लानोस क्षेत्र है वह आता है। तो ईस्ट अफ्रीका का सवाना क्षेत्र, ब्राज़ील का कैंपोस क्षेत्र और वेनेजुएला का लानोस क्षेत्र, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड में दोस्तों अर्जेंटीना का पैम्पास, अमेरिका का प्रेरी, साउथ अफ्रीका का बेल्ट, एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र टेम्परेट ग्रासलैंड में आता है। तो ये आप लोग दोस्तों नोट्स बना करके रख सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, क्योंकि इसका भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में यह वर्गीकृत करके पूछ ले कि टेम्परेट ग्रासलैंड कौन से हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में 3 ही ग्रासलैंड है, इसके बाद में सारे टेम्परेट होंगे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो यह उसके बाद में टेम्परेट ग्रासलैंड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ईस्ट अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कैंपोस और वेनेजुएला का लानोस, ये 3 टाइप के ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आते हैं। बाकी के ग्रासलैंड टेम्परेट टाइप में आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स अर्जेंटीना का पैम्पास, अमेरिका का प्रेरी, साउथ अफ्रीका का बेल्ट, एशिया का स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। अब दोस्तों ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रीजन कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में देखते हैं। स्टेपी यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में स्टेपी टाइप का ग्रासलैंड देखने को मिलता है। स्टेपी ग्रासलैंड यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। पुस्ताज हंगरी, प्रेरीज USA, पैम्पास अर्जेंटीना, बेल्ट साउथ अफ्रीका। डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पर मिलता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। सवाना प्रकार का जो ग्रासलैंड है वह सवाना प्रकार का ग्रासलैंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। टैगा यूरोप एंड एशिया में। ग्रासलैंड और उनमें मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी दोस्तों देख लेते हैं। प्रेरीज में क्या होता है? प्रेरीज में दोस्तों व्हीट ग्रेनरीज देखने को मिलते हैं। जो प्रेरीज के मैदान हैं, प्रेरीज के मैदान कहाँ पर हैं? प्रेरीज के मैदान मैंने आपको पहले इससे बताया कि प्रेरीज के मैदान USA में हैं। तो USA में व्हीट ग्रेनरीज यानी गेहूं का खेती का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन है। कौन सा मैदान? प्रेरीज का मैदान। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी इसी को बोलते हैं, इसमें नहीं दिया है, बट ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो बोला जाता है उस मैदान, किस मैदान को बोला जाता है? तो प्रेरीज मैदान को ही बोला जाता है। और एक्सटेंसिव रैंचिंग यहाँ पर होती है। पुस्ताज ग्रासलैंड में रिच ब्लैक सॉयल यानी ब्लैक सॉयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पर देखने को मिलता है? हंगरी में। अबंडेंट व्हीट प्रोडक्शन यानी यहाँ पर गेहूं का बहुत ज़्यादा खेती होता है। शुगर फ्रॉम शुगर बीट, शुगर बनाया जाता है शुगर बीट के उससे। बीटा वुल्गरिस या प्लांट हुज रूट कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज,
बीटा बुल्गरीज एक प्रकार का प्लांट है जिसमें सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा इसमें होता है। यह कहाँ पर देखने को मिलता है? पुछताछ। पुछताछ कहाँ पर? पुछताछ घास का मैदान कहाँ पर देखने को मिलता है? हंगरी में। हंगरी जिसकी राजधानी बुकारेस्ट यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद में दोस्तों पैम्पाज। पैम्पाज में अल्फाल्फा न्यूट्रिएंट रिच ग्रास देखने को मिलता है। पैम्पाज कहाँ पर देखने को मिलता है? पैम्पाज अर्जेंटीना में, और जबकि कैंपोज जो घास का मैदान है वह ब्राज़ील में देखने को मिलता है। पैम्पाज अर्जेंटीना में, जबकि कैंपोज ब्राज़ील में। या दो शब्द जो हैं या थोड़ा कंफ्यूजिंग शब्द हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पैम्पाज अर्जेंटीना में जबकि कैंपोज ब्राज़ील में। और पैम्पाज घास के मैदान में क्या फीचर्स हैं? तो पैम्पाज घास के मैदान जो हैं उनमें अल्फाल्फा न्यूट्रिएंट रिच घास देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि अल्फाल्फा न्यूट्रिएंट रिच ग्रास कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वह पैम्पाज ग्रासलैंड में देखने को मिलता है। रैंचिंग, कैटल रियरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन है पैम्पाज। इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन व्हीट एंड बीफ एक्सपोर्ट। पैम्पाज में जो इकोनॉमी हो किस पर डिपेंड करता है? व्हीट एंड बीफ एक्सपोर्ट पर। इसके बाद में दोस्तों डाउन्स घास के मैदान में क्या इकोनॉमिक फीचर्स हैं? डाउन्स एंड कैंटरबरी में, कैंटरबरी कहाँ का है? ब्राज़ील का। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और वेल्ड कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। वेल्ड साउथ अफ्रीका का, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। तो डाउन्स एंड कैंटरबरी ग्रासलैंड्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वह सीप एंड केटल रियरिंग यानी पशुपालन और भेड़ पालन डाउन्स एंड कैंटरबरी ग्रासलैंड में देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मेरिनो सीप वूल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वेल्ड में मेज फार्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वेल्ड है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर मेज यानी मक्के की खेती बहुत ज़्यादा है। मेज फार्म्स साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हैं वेल्ड्स मैदान में। सीप एंड केटल रियरिंग यानी भेड़ पालन और पशुपालन भी अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रासलैंड और उनका प्रकार, मैंने 3 टाइप इसमें करवाया। ग्रासलैंड का टाइप में मैंने आप लोगों को बताया ट्रॉपिकल में 3 ही टाइप हैं। एक कैंपोज ब्राज़ील का, और दूसरा ईस्ट अफ्रीका का सवाना, और वेनेजुला का लानोस। ईस्ट अफ्रीका का सवाना, ईस्ट अफ्रीका का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये ईस्ट अफ्रीका का सवाना क्षेत्र। और थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आसानी से बताते हैं। और इधर साउथ अफ्रीका का जो ब्राज़ील का कैंपोज क्षेत्र है, और वेनेजुला जिसकी राजधानी कैराकस है, वेनेजुला का लानोस क्षेत्र। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कैंपोज ब्राज़ील का, वेनेजुला का लानोस और ईस्ट अफ्रीका का सवाना क्षेत्र आता है। जबकि टेम्परेट ग्रासलैंड्स में और भी प्रकार हैं, तो वो उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में अगर हम लोग देखा जाए कि किस किस प्रकार के घास आते हैं, तो आप लोगों को केवल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को याद रखना है। बस इतना ध्यान रखने के बाद में ऑटोमेटिक आप लोग, अगर टाइप में पूछता है क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक आप लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया लोकेशन ग्रासलैंड्स का, कि कहाँ पर किस प्रकार के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में बेल्ट, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी जो घास के मैदान है वो यूएसए में, और नॉर्थ एशिया और
यूरोप देश में एशिया और यूरोप देश में स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो मैंने चीज़ इसमें बताया है वह है ग्रासलैंड और उनमें मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया। तो आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।